अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि क्या माहम और मासूमा के प्लान में उनका बेटा भी शामिल है और माहम को इग्नोर करके सारी तवज्जो शफक पर दे पाएगा ज़ारून। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि माहम और मासूमा का प्लान कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्यों ना कि उन्होंने रमीज़ का रिश्ता ज़ारा के लिए मांगा होता है और इधर आप देखेंगे कि अज़रा और ज़ारून भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और वो कहते हैं कि ज़ारा के लिए रमीज़ के रिश्ते से और ज़्यादा कोई अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। इस वजह से अब इन दोनों का प्लान कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इधर आप देखेंगे कि शाम को जब रमीज़ बैठा होता है अपनी माँ को, तो माँ को कहता है कि इस रिश्ते से शादी से पहले मैं एक दफ़ा माहम से मुलाकात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जान सकूँ कि वो कैसी है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है। इस पर मासूमा कहती है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं जानती हूँ अज़रा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। इस पर रमीज़ कहता है कि आप उनसे बात तो करें, मुझे एक दफ़ा ज़ारा से मिलना है और इसके बाद ही जो होगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, मैं अज़रा से बात करके तुम्हें बताती हूँ कि वो इस चीज़ के लिए राज़ी होती है या नहीं। इधर आप देखेंगे कि मासूमा अज़रा को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि रमीज़ और ज़ारा एक दफ़ा मिल लें और आपस में एक दूसरे से बात करके अच्छे तरीके से जान लें। ये ना हो कि जल्दी में हम कोई गलत फ़ैसला ना कर दें। इस पर आगे से अज़रा कहती है कि मासूमा बहन, आप ठीक कह रही हैं, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि इन दोनों बच्चों को आपस में मिलना चाहिए और इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ठीक है, जब चाहे रमीज़ आकर ज़ारा को लेकर जा सकता है। इधर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप ज़ारा को तैयार करें, मैं रमीज़ को भेजती हूँ। इधर ज़ारा की माँ ज़ारा को बुलाती है और कहती है कि बेटा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें रमीज़ लेने आ रहा है, उसके साथ तुम बाहर खाने पर चली जाओ। पहले तो ज़ारा कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, बुरी बात है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा है तो मैंने हाँ कर दिया, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा तैयार होने शुरू होती है तो रोना शुरू हो जाती है, तो ऊपर से शफक आ जाती है और शफक कहती है कि ज़ारा, जब तुमने अपने आप को इस रिश्ते के लिए तैयार कर ही लिया है तो फिर सारी पुरानी यादें भूल जाओ और इसको सच्चे दिल से अपना लो। इस पर ज़ारा कहती है कि ठीक है, मैंने इसे सच्चे दिल से ही अपना लिया। इधर ज़ारा तैयार होती है और वो उधर चली जाती है उससे मिलने के लिए, रमीज़ के लिए। जब रमीज़ के साथ वो रेस्टोरेंट में जाती है तो रमीज़ उसे बताता है कि मैं ये रिश्ता सच्चे दिल से निभाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपनी बहन और माँ की तरह नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जो बात हो वो सामने क्लियर होनी चाहिए, इसलिए तुम्हारे दिल में अगर कोई शक शुबा है तो तुम अभी बात कर सकती हो। ज़ारा कहती है ऐसी कोई बात नहीं। तो तब वो कहता है, अपने जेब से अंगूठी निकाल के कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है तो ये अंगूठी पहन लो। जब वो अंगूठी उसे पहना रहा होता है तो उसे अपना साबका शौहर याद आ जाता है कि वो ही वक्त, वही हर चीज़, लेकिन इंसान बदल चुके हैं। अब वो नहीं, अब यहाँ पर रमीज़ है। वो अंगूठी पहन लेती है, खुशी खुशी घर चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि जब माहम को पता चलता है कि दोनों बच्चों के दरमियान सही अंडरस्टैंडिंग होगी है और रमीज़ ने उसे अंगूठी पे पहना दी, तो ये खुश हो जाती है और अपनी माँ को कहती है कि हमारा तो प्लान बिल्कुल ही कामयाब हो गया। और इधर आप देखेंगे कि वो ज़ारा के पास आती है और ज़ारा को कहती है कि ज़ारा, तुम अपने दिल में कोई ऐसा शक शुबा नहीं रखना, मेरा भाई मुझसे भी बहुत अच्छा है और मेरे से बिल्कुल चेंज है, वो मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है जैसी मैं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर आप देखेंगे कि माहम ज़ारून को कहती है कि आज रात तुम मेरे ही कमरे में रुकना। इस पर ज़ारून उसे कहता है कि नहीं माहम, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं रुक सकता, तुम जानती नहीं हो कि शफक की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मुझे शफक के पास ही जाना होगा। इस पर वो इतनी मासूमियत किसी शक्ल बनाकर कहती है कि ठीक है, आप शफक के पास जाएं, क्योंकि शफक की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। ये कहकर वहाँ से ज़रून चला जाता है शफक को लेकर। और इधर आप देखेंगे कि रोने वाली शक्ल बनाकर माहम शफक को कोसना शुरू कर देती है और कहती है कि शफक, तुम्हारी वजह से आज मेरा शौहर मेरे पास नहीं है और तुम इससे छीन कर लेगी हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब मैं बच्चा और शौहर तुमसे ऐसे ही छीनूंगी और तुम भी ऐसे ही अकेले में कमरे में बैठ कर रोगी। ये तुम्हारा और मेरा वादा है। इधर आप देखेंगे कि
وہ کہتی ہے شفق کے پاس جب زرون آتا ہے تو زرون کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے ماہام کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں ماہام کے کمرے میں نہیں رک سکتا تھا، شفق تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اسی لیے میں اب تمہارے پاس ہی رکوں گا۔ اس پر شفق کہتی ہے کہ کہیں ماہام کو برا نہ لگا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے وہ اسے برا نہیں لگا، اسے یہ نہیں پتا کہ تم ماہام پڑھنے والی ہو اور تمہیں چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اور آپ کیا اس رشتے سے خوش ہیں زارا اور رمیز کے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ خوش ہیں، امی خوش ہیں تو میں خوش ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ کیا رمیز اور زارا کی شادی ہو پائے گی؟ کیا وہ دونوں خوش رہ پائیں گے یا نہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں ڈرامہ سیریز شراکت۔